चीफ गेस्ट माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से कि वो मंच पर आएं और इस कार्यक्रम को लेकर अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मंत्री चीफ गेस्ट मिथिलेश ठाकुर जी का। इमर्जिंग झारखंड सीजन 2 के इस कार्यक्रम में आज बात हजारीबाग के अवसर पर आज हजारीबाग टाउन हॉल में हमारे बीच उपस्थित हजारीबाग सदर के लोकप्रिय विधायक हमारे भाई श्री मनीष जायसवाल जी, बरही के विधायक हमारे बड़े भाई श्री उमाशंकर अकेला जी, बरकट्ठा के हमारे युवा तेज तर्रार विधायक श्री अमित यादव जी, जिले के तमाम पदाधिकारीगण, पुलिस अधीक्षक, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय, इस महत्वपूर्ण जनउपयोगी कार्यक्रम के प्रायोजकगण और ख़ास करके सलूजा स्टील के हमारे सतविंदर सिंह सलूजा जी, जो निरंतर मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जो सीज़न पहला सीज़न जब इसका था उसमें भी और दूसरे सीज़न में भी बहुत सारे कार्यक्रमों में शरीक होने का मुझे अवसर जी बिहार झारखंड के माध्यम से मिला और लगभग सभी कार्यक्रमों के मुख्य प्रायोजक के रूप में सलूजा स्टील रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा सलूजा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर को और तमाम प्रायोजकों को, क्योंकि बिना प्रायोजक के कोई भी इस तरह का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है, संपादित नहीं किया जा सकता है। और बड़ी संख्या में उपस्थित हजारीबाग के हमारे प्रबुद्ध नागरिक वृंद, मीडिया के साथी और यहाँ उपस्थित हमारे महाविद्यालय के सभी साथीगण, हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे बड़े भाई कमल नयन सिंह जी, आज मैं सबसे पहले जी बिहार झारखंड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मुझे आज उस शहर की जनता से रूबरू होने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। एक कैबिनेट मंत्री के रूप में, राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में जिस शहर में मैं जवान हुआ, यहीं से मेरी उच्च शिक्षा हुई। शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। यहीं के संत कोलंबा महाविद्यालय से हमने उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद किसी भी क्षेत्र में गया, वहाँ सफलता की ऊंचाइयों को, मैं व्यापार के क्षेत्र में भी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, राजनीति के क्षेत्र में भी जहाँ हाथ डाला वहाँ सफलता मिली। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि मैं चाईबासा का रहने वाला हूँ और गढ़वा से विधायक हूँ। और चाईबासा में भी वहाँ सभी लोकसभा की, विधानसभा की सीटें हमारे ज़िले में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए रिजर्व है। लेकिन वहाँ शहर में मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका 2008 से 18 तक हमारे भाई मनीष जायसवाल जी बैठे हुए हैं, जो यहाँ से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। इनके साथ 2008 में मैं नगर परिषद का चुनाव जीता था और निरंतर जब मैं विधायक बना, निरंतर मैं नगर परिषद का प्रतिनिधित्व करता रहा।
जब मैं चुनाव जीता उस समय भी मैं चाईबासा नगर परिषद का चेयरमैन हुआ करता था। ये कहने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि यहाँ जो संस्कार, जो शिक्षा मुझे अपने गुरुओं के द्वारा, यहाँ के अभिभावकों के द्वारा मिली, उसी का परिणाम है कि आज मैं एक कैबिनेट मंत्री के रूप में आपके बीच अपने प्यारे शहर में उपस्थित हो पाया हूँ। और इसके साथ एक और खुशी की बात है कि इसी जिले में जब हजारीबाग जिला हुआ करता था और हजारीबाग जिला का अंग हुआ करता था, चतरा अनुमंडल हुआ करता था, तो चतरा में मेरा जन्म हुआ था 16 फरवरी 1966 को। उस समय हजारीबाग जिला ही था। तो ये सारी खुशियाँ मुझे एक साथ मिल रही है। इसके लिए जी बिहार झारखंड ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और यही नहीं, जी बिहार एक ऐसा माध्यम बना है जिस माध्यम से हम अपनी सरकार की गतिविधियों को, सरकार के कार्यों को जनता तक बहुत आसानी से पहुंचाने में कामयाब होते हैं। और मुझे जहां भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि ज़रूर इस कार्यक्रम में शरीक हूं और सरकार की उपलब्धियों को, सरकार की परेशानियों को, कैसे हम काम कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं, राज्य के प्रति उनकी क्या सोच है, ये सारी बातें हम एक प्लेटफॉर्म से, एक मंच से पूरे राज्य ही नहीं पूरे देश को बताने में हम सफल होते हैं। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। अभी एक लंबा डिबेट का कार्यक्रम होगा, उसके पहले मुझे चंद मिनटों के लिए अपने अभिभाषण का मौका मिला है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी हमारी सरकार को गठन हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं और आप सभी प्रबुद्ध नागरिक वृंद हैं यहाँ हजारीबाग के यहाँ उपस्थित, और आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार के गठन के बाद हमें कैसे झंझावतों से गुजरना पड़ा। सबसे पहले तो जब हमारी सरकार का गठन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी संभाली और हमें विरासत के रूप में खाली खजाना मिला। लेकिन जो लोग निरंतर मीडिया के संपर्क में रहते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्होंने सुना होगा, देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री का बयान कि उन्होंने कहा था कि हम इससे घबराने वाले नहीं हैं, हम स्थितियों को बहुत जल्द सुधार लेंगे, नियंत्रण में ले आएंगे और राज्य को विकास की पटरी पर दौड़ाने का काम करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि सिर मुड़ाते ओले पड़े, वही वाली कहावत चरितार्थ हुई और सरकार गठन के 3 महीने बीतने के बाद वैश्विक महामारी कोरोना का दंश हमारे राज्य को भी झेलने को मिला और उससे पूरा राज्य हिल गया। पूरा देश तो, पूरी दुनिया तो इससे तबाह थी ही, हमारा राज्य भी इससे पूरी तरह से हिल गया, क्योंकि हमारा राज्य पूरे देश में सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार होता था और सारी व्यवस्था चरमराई हुई थी। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी, कोई आधारभूत संरचना नहीं थी, न तो हॉस्पिटल में उपयुक्त मात्रा में बेड थे, न ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, न आईसीयू की व्यवस्था थी। लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक कुशल प्रबंधक की भूमिका निभाते हुए और पूरे राज्य को कोविड संक्रमण से लड़ने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उस समय ऐसी स्थिति थी कि एक व्यक्ति अगर कोविड संक्रमित मिलता था तो पूरे राज्य में हड़कंप हो जाता था और वैसी स्थिति में